बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हर लफ्ज बराबर उसकी जसामत छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसका स्पेस वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, फासला। ये हमारा 3 लेसन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 2 सफा इसका, 2 सफा इसका, 2 सफा इसका, ठीक है। 6 सफा हुए। अगले सफे पर आए। अगले सफे पर हम जाएंगे लफ्ज दाल पर। दाल के लिए भी हमारा जो फार्मूला होगा वो आधी लाइन का होगा, ठीक। ये आधी लाइन का फार्मूला बनाए और ये मुकम्मल दाल आधा दायरा हम लोग बनाएंगे। दाल ऐसी अगर कोई बना रहा होगा तो नहीं चलेगी, दाल अगर ऐसी कोई बना रहा होगा तो नहीं चलेगा। दाल मुकम्मल अच्छा सा आधा दायरा, ठीक, बनाइए। एक सफे पर एक लाइन पूरी मुकम्मल दाल बना लीजिए, आधी लाइन वाली, शाबाश, गुड। और दूसरा सफा छोड़ दीजिए, वो घर पर आपको 2 सफा दाल के करने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद वाले सफे पर आ जाइए फौरन। फिर हमारा वही फार्मूला है आधी लाइन वाला। ये है हमारा रा। देखिए गौर से, जो बच्चे लिख रहे हैं छोड़ दीजिए, पहले देख लीजिए रा। ये तिरछी लकीर, ये सीधी लकीर, ये तिरछी, ये सीधी, तिरछी, ये सीधी, ये तिरछी, ये सीधी, ये हमारा रा है। अगर कुछ बच्चे रा इस तरह से बनाए तो मैं कहूंगा ये गलत, एकदम खड़ा और सीधा, ये गलत। उसको कुछ बच्चे अगर इस तरह से बनाए तो ये भी गलत। मुझको चाहिए इस तरह से, समझा आप लोगों को? एकदम आसान बनाइए। आधी लाइन ध्यान रखिए कि ये आधी लाइन से बड़ा ना होने पाए। और स्केल से वो बनाने की जरूरत नहीं, फासला, ये आधी लाइन। अंदाज लीजिए, आप अंदाज कीजिए। बिल्कुल इसी तरह से अगले सफे पर आ जाइए। ये हमारा फार्मूला आधी लाइन का, ये हमारा वाव। दाल रे वाव, ये हमारा आधी लाइन का होगा। कभी भी कहीं पर भी कितने भी ज्यादा जुमले, कितने भी ज्यादा अल्फाज के दरमियान अगर ये आता है तो ये हमारा आधी लाइन का होगा। ध्यान रखो। हो गया? ऐसे से चलिए मेरे साथ। उसके बाद आइए, पन्ना पलटाइए, एक सफा छोड़ दीजिए ताकि आप वाव को 2 सफा लिख सके। अब इस सफे पर आप फिर से फार्मूला बनाइए और इन तीनों को एक साथ लिखना है। दाल रे वाव, या आप उसकी जगह चेंज कर दीजिए, उसको दूर कर दीजिए। देखो ये दाल वाव रे, ये तीनों आजू बाजू में। और फिर एक स्पेस लीजिए, ये दूर, फिर एक स्पेस लीजिए, ये दूर। इसमें आपको ये ध्यान देना रहेगा कि तीनों अल्फाज जो है वो बराबर रहे आधी लाइन, तीनों अल्फाज आधी लाइन, ठीक। इसमें होता ये है, बच्चों को जब मैं सिखाता हूँ तो दाल कभी बड़ा हो जाता है उनसे, वाव छोटा हो जाता है, रात
टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये जो 2 सफा की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होना चाहिए हमसे, क्योंकि हमने 2 सफा प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पर आए। रा में कोई गलती नहीं, वाव में कोई गलती नहीं, दाल में कोई गलती नहीं, जैसा हम सीखना चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर दौड़। ये एक सफा आपको करना है, ठीक। अगले सफे पर आइए आप। अगले सफे पर आपका रहेगा बच्चों, अगर जल्दबाजी हो रही है तो थोड़ा सा सर को रिक्वेस्ट करो, बराबर चल रहे हैं ना? कोई दिक्कत हो रही है? अगर ऐसा लग रहा है कि मैं तेजी से चल रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, रुक के बताता हूँ। बराबर चल रहे हैं ना? बड़े बच्चे हैं इसी भी थोड़ा सा 10वीं के। हाँ, दौड़ हुआ एक सफा। अब हमारा ये रहेगा विर्द। हम विर्द करते हैं, देखो जिक्र करते हैं, अस्कार करते हैं सुबह के वक्त, शाम के वक्त, उसको विर्द कहते हैं। तस्बीह पढ़ते हैं ना, तो ये विर्द आपको लिखना है, करना भी है। ये एक सफा, ये इसलिए मश्क करवाई जाती है कि आपका दाल रे वाव एक ही साइज का रहे, हमारा छोटा बड़ा ना। उसके बाद वाले पन्ने पर हमारा वही फार्मूला आधी लाइन का, और ये वाव जैसा हमने बनाया था सेम वैसा ही वाव में हम बा को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा बा। वाव छोटे बच्चों को मैं इस तरह से मैथ्स के अंदाज में बताता हूँ, वाव प्लस ब बराबर ब। आई बात, ये आपको स्पेस बराबर छोड़ना है, आपको हाशिया टच रखना है, आपको आधी लाइन का ध्यान रखना है, आपको लाइन के नीचे जाने नहीं देना। ये सारी बातों का ध्यान रखना है। आपकी राइटिंग अच्छी हो रही है, होने लगी है। सिर्फ यही चीजें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हमारी राइटिंग खराब होती है। लाइन के नीचे उतरते हैं, हाशिया सही से टच नहीं करते हैं हम, हाशिए के बाद स्पेस छोड़ देते हैं। ये हमारे खामियां हैं, नकाइस हैं, कमियां हैं, खामियां हैं। इसको 2 सफा करना है था। दूसरे सफे पर आप घर पर लिखेंगे, उसके बाद वाले सफे पर आ जाए जी। बच्चों में दिक्कत ये होती है कि वाव लिखने में, हाँ, उनके स्ट्रोक सही नहीं। हाँ, इधर से भी शुरुआत है, ऐसे बोल बनाते हैं जी जी जी, उनको प्रॉपर स्ट्रोक कैसे यस यस, बहुत अच्छे, बहुत। देखिए वाव बनाने का जो तरीका है, हम दायरे से शुरुआत करेंगे। ये हमने दायरा बनाया और ये नीचे लाकर उसको छोड़ दिया, बस यही तरीके से हमको वाव बनाना। ये आसान सा सीधा सा तरीका है, लिखने में भी आसान जाता है। ये वाव वाव। बहुत से बच्चे, जैसा कि सर ने कहा, मुशाहिदा करते हैं, असातिज़ा देखते रहते हैं, अपने बच्चों पर निगाह रखते हैं और वो क्या गलत कर रहे हैं उनकी निशानदेही करते हैं। सर ने बराबर नोट किया कि कुछ बच्चे जो हैं वो इस तरह से वाव बनाते हैं, है ना? आप लोग महसूस कर रहे होंगे, जो बच्चे बना रहे होंगे वो इस तरह से वाव बनाते हैं, कैसे, मतलब उनकी मर्जी जैसे। लेकिन हमें अब एक पैटर्न लेके चल रहा है, हम तहिया करने लगे। हमको जो रब्बानी सर बता रहे हैं वही सही है, हमको वैसे ही लिखना है। हो सकता है उसमें भी कुछ खामियां, कुछ गलतियां हों, उसको भी हम दुरुस्त करें, लेकिन एक पैटर्न में लेकर चल रहे हैं। वाव बनाने के लिए हम बस ये इस तरीके से, ठीक है? तो तक पहुंचे, अगले सफे पर आइए, हम बनाएंगे हमारा एक फार्मूला। मतलब जो बच्चों को मैं सिखाता हूँ वो ये, जैसा आपको बताया कि एक अलिफ, जो अलिफ हमने पहले सफे पर बनाया था वो प्लस ये बा जो हमने दूसरा लेसन लिया था बा का वो, और प्लस एक तिरछी लकीर बराबर अलिफ बा और ये तिरछी। ये बताओ, ये बच्चों को सिखाता हूँ अव्वल दुआम सुवम कराएंगे। आप लोग बड़े बच्चे हैं, आपको डायरेक्ट बताऊंगा मैं कि आपको रखना है ये अलिफ कायम। अलिफ अगर आपने छोटा बनाया आपका क खराब बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। अलिफ की जो साइज हमने बना ली है
उस साइज को कायम रखिए, चाहे ये छोटा कर सकते हैं आप। बा जो साइज आपने बनाया है तो में आप वो साइज मत लीजिए, इसमें आप छोटा कर लीजिए, ये चलेगा, लेकिन ये लाइन आपकी ऊपर से आए, ठीक। ये बनाइए अलिफ बा पीछे रखिए। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सांस नहीं चाहिए, गैप, स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है। ये अलिफ, ये बा और ये भी नहीं चाहिए, ये जो मैंने बनाया है ध्यान, ये लाइन यहां तक निकल के भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। एकदम पहला दूसरा जैसा मैंने बनाया ना, सेम वैसा बनाना है। ये है हमारा का। ये एक लाइन बनाइए, अगला सफा छोड़ दीजिए, आपको उस पर का ही बनाना रहेगा। उसके बाद वाले सफे पर हम फिर से का बनाएंगे, लेकिन ये हमारा होगा गधे का गा। और ऊपर की लाइन थोड़ी सी छोटी, गुलाब का फूल, ठीक। ऊपर की लाइन थोड़ी सी छोटी। ये एक तरह से असातिज़ा के लिए ब्लैक बोर्ड पर भी जो है, अगर ये फार्मूला आप जो इस्तेमाल करते हैं तो ब्लैक बोर्ड की राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है। मैं वहाँ पर असातिज़ा की भी कई क्लासेस देता हूँ, छुट्टी होने के बाद तमाम मालूमात बैठ जाती हैं सरदार प्राइमरी स्कूल की, और ब्लैक बोर्ड पे अभी मई की छुट्टियों में अल्हम्दुलिल्लाह जिला थाना से एक मालूमा जो है वो मालिक और शहर भी है, छुट्टियों में उनको मालूम पड़ा, वो आगे ब्लैक बोर्ड पर सीख कर गए। अहमदनगर के शिरूर में पढ़ाती हैं एक मालूमा, वो आगे सीख कर गए। नासिक के एक मालूमा सीख कर गए। और मालिक और शहर में तो बहुत सारे शुरू में मालूमात जो है अपने बच्चियों के साथ आते हैं, वो बच्चे भी सीख रहे हैं, मालूमात भी सीख रहे हैं, और बगैर कोई शर्म और झिझक के बिंदास बैठते हैं और अम्मा भी सीखती है, हाँ बच्चे भी सीखती है आपके पास। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।